सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को फिल वक्त इलाज के लिए शिफा अस्पताल ले जाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। पीटीआई और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर दी जाने वाली सहूलियात वापस लेने की वार्निंग दे दी। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिफा अस्पताल के खर्चात फैमिली बर्दाश्त करेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहल खाने से बानी की मुलाकात का भी हुक्म दिया। बानी का मेडिकल रिकॉर्ड 3 साल में मुलाकातों की तफसीलात और मुकदमात का रिकॉर्ड जमा करवाने की भी हिदायत। बच्चों से बात करवाने की तफसीलात भी मांग ली। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। पुलिस ने अलीमा खान और उस्मा खान को दाखिल नाके से आगे जाने नहीं दिया। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात मुकम्मल। बुशरा बीबी की बेटी और भाभी अडियाला जेल से मुलाकात के बाद वापस रवाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। पीटीआई ने जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बानी पीटीआई को फौरी शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का भी हुक्म दिया है। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। ज़ाती मुआलिज और अहल खाना की शमूलियत से तिब्बी तारीख का गैर जानिबदाराना जायज़ा मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बानी पीटीआई की अहल खाना से मुलाकात यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोआन अमल दरामद की यकीन दहानी। अदलिया के फैसले को हुकूमती मौक़िफ़ की जीत करार दिया। कहा, अदालतें ही वाहिद चैनल हैं जिससे रिहाई का कोई रास्ता बनता है। आज पीटीआई के सेनेटर्स को सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते देखा। पीटीआई को यकीन हो गया है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तारिक फजल चौधरी ने ऑपोजिशन को वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार होने का भी बताया। कहा, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर पेशरफ के लिए ऑपोजिशन लीडर से मिले। कहा कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र को संजीदगी से लें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया है। अदालत को यकीन दहानी कराई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट खानदान तक महदूद रहेगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। पीटीआई ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। इंतशारी चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं और इस अमल को ख़त्म करें। पीटीआई को इन अनासर की निशानदेही करना होगी। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई का कहना है कि हर कैदी को उसका जायज़ कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वक्त ने साबित कर दिया, सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। पार्लियामेंट हाउस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने की बजाय डॉलर की तरफ बढ़ना चाहिए। सियासी इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करने के इक़दाम होने चाहिए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालत ने कोई भी बात करने से मना किया है। हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, हम डर रहे हैं कोई ऐसी बात ना कर दें जिस पर अदालत खुश न हो। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई का कहना है कि हर कैदी को उसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन मुजरिम भी हो तब भी उसका हक है कि उसका इलाज किया जाए, बच्चों और वकील से मिलने दिया जाए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी रहनुमाओं की आपस में मुलाकातें और मुज़ाकरात होते रहते हैं।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकिली हो जाए तो बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल ने कहा कि बानी पीटीआई की कहानी भी क्लच प्लेट्स की कहानी है। डॉक्टर्स भी वही हैं और रिपोर्टें भी वही। मालूम नहीं बनी गाला में रखेंगे, लेकिन कहानी वही दोहराई जा रही है। शर्जील मेमन ने कहा कि अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। JUIF ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। ऑपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी के वफ़द को आज मुलाकात करना थी। मुलाकात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तरर ने ऑपोजिशन चेंबर में महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुनरमंद बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। नौजवानों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास में मज़ीद कहा कि मुल्क भर बिलखुसूस बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। आलमी बरादरी से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत महदूद सियासी मफादात और अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। ज़ेरे हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेर रहमान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत। कहा भारत ने आज तक पाकिस्तान पर सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने में भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत भारत के सामने पेश किए। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान में क्या कर रहा था? भारत झूठी दस्तावेजी फिल्में बनाकर मारिका हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त को नहीं छुपा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी कत्ल गारत में भारत मुलव्वस है। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म की वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नए सूबों से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके। MQM वाले आइन पढ़ लें, करारदाद ले आए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबों से मुताल्लिक़ हम पहले ही कवानीन पास कर चुके हैं, दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मामला असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध काबीना से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि वज़ीर आला सिंध ने DAP सब्सिडी और गंदम की इमदादी कीमत के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले काश्तकारों के लिए DAP सब्सिडी मंजूर की है।
आबनाए हुर्मुज़ में जहाज पर मिसाइल हमला, जानी नुकसान का खदशा। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज पर हमला किया गया। जहाज के इंजन और अमले के मुतासर होने की इत्तला मिली है। ओमानी कोस्ट गार्ड मदद फराहम कर रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जहाज रानी की सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 6 कमर्शल माल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। हूसियों का सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम खबर एजेंसी ने फौजी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हूसी फोर्सेज ने सऊदी अरब के इलाके जाजान में सऊदी अरामको की रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। ताहाल हमले की सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। और कराची में कत्ल किए गए नौजवान ताजिर मीर रजा केस में अब तक कोई खातिर खाह पेशरफ नहीं हो सकी। तहकीकाती कमेटी का रात गए लाश मिलने की जगह का दौरा। तहकीकाती कमेटी ने मुंतखब किए गए वक्त के दौरान लाश मिलने की जगह पर 2 फायर भी किए। फायर करने का मकसद अतराफ की आबादियों तक फायर की गूंज का अंदाज़ा लगाना था। लाश मिलने की जगह के करीब मस्जिद, नर्सरी और दीगर मकामात पर मौजूद अफराद से पूछगछ भी की गई। 28 जुलाई को फायरिंग इसी जगह पर की गई या नहीं, इस बारे में तहकीकात जारी। मीर रजा के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सिटी कोर्ट में वकला के एहतजाज। मीर रजा के वालिद भी शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि डॉक्टर उसामा को इसलिए फारिग किया गया ताकि वो जवाब न दे सकें। उन्होंने किसी दबाव में सिर्फ तस्वीरों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई। केस में सिंध हुकूमत की टेम्परिंग नजर आ रही है।